नमस्कार, मैं सुरेंद्र निषाद, लोको पायलट, भारतीय रेलवे। आज मैं आप लोगों को साइको टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। देखिए, काफ़ी लोग कहते हैं साइको टेस्ट बहुत कठिन होता है, साइको में बहुत लोग फेल हो जाते हैं। सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि साइको टेस्ट आखिर होता किसमें है। देखिए, जो टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एलपी एंड टेक्नीशियन की, उनका तो साइको टेस्ट होता ही है। एलपी में साइको टेस्ट होता है, टेक्नीशियन में नहीं होता है। लेकिन जो नॉन टेक हैं, जो जैसे बीटेक एमटेक या फिर आईटीआई पॉलिटेक्निक नहीं किए हैं, वे भी एनटीपीसी का फॉर्म ज़रूर भरेंगे। अब एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट होता है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, सभी को साइको टेस्ट के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। और यह होता कैसे, पहले से ही आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। सारा एक मैं आज आप लोगों को पेपर ही पूरा दिखा दूंगा कि 5 टेस्ट इसमें लिए जाते हैं, जिसमें से आपको सारे टेस्ट में पास होना ज़रूरी है। यदि आप एक भी टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। तो आप लोग डरिए नहीं, इतना कठिन नहीं होता है। मैं भी साइको टेस्ट पास करके ही आज यहाँ पर आया हूँ। आज आप लोगों को साइको टेस्ट के बारे में डिटेल्स जानकारी दूंगा कि आपको प्रिपरेशन इसकी कैसी करनी चाहिए। और साथ में आपको पूरा पेपर यदि आपको चाहिए तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है पायलट सुरेंद्र निषाद, आप इसको सर्च करेंगे, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। मैं उसमें ये PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि साइको टेस्ट होता कैसे है और क्या क्या इसमें पूछा जाता है। तो मेरे पास एक पेपर है, पेपर के हिसाब से मैं आप लोगों को सारे डिटेल्स बताऊंगा। मैं कुछ टेस्ट 2-3 टेस्ट आप लोगों को बता दे रहा हूं, बाकी आप PDF से देख लेंगे तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। देखिए, एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ब्रिक्स टेस्ट। इसमें ईंट दिखाए जाते हैं, ईंट रखे होते हैं, मतलब ऐसे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ फिगर में किस तरह से रहेंगे। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये रहता है कि आपको ब्रिक्स दिखा दिया जाएगा, साथ में देखिए एक सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि A नंबर पर जो हमारा A नंबर ईंट है, उस ईंट को कितने ईंट और टच कर रहे हैं। आपको ये आइडिया लगाना। आइडिया का आपको मैं बता दूं कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको जो है कितने ईंट टच करें। अब A में देखिए, साथ में उत्तर भी यहाँ दिया हुआ है, आप समझ पाएंगे इससे। देखिए, A को साइड से एक ईंट टच कर रहा है, एक नीचे से और एक ऊपर से, अर्थात 3 इसमें आंसर हो जाएगा। ऐसे B का देख लीजिए, 5 टेस्ट टच कर रहा है, C का 6 टेस्ट टच कर रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपको ये जल्दी से जल्दी मतलब क्वेश्चन करके इसको लिमिटेड टाइम आपके पास होता है तो इसको आंसर देना होता है। तो आप समझ सकते हैं इतना भी कठिन नहीं है, आप इसको कर ले जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है इसका टेक्स्ट बुक देख कर, इसमें जो है टेलीग्राम में मेरा जो भेज रहा हूँ पेपर, इसमें देख के आप आइडिया लगा पाएंगे। नहीं तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा जो आपका क्वेश्चन रहेगा। चलिए, जो दूसरा टेस्ट है उसको मैं बता देता हूँ। ब्रिक्स का हो गया। उसके बाद एक टेस्ट देखिए, यहाँ पर ये ऐसे आपको फिगर दिखा दिया जाएगा। 1 मिनट, ये क्यों भाग रहा है पीछे। ये देखिए, यहाँ पर एक ये फिगर आपको दिखाया जाएगा, जैसे इसके सामने नंबर लिखे होते हैं। अब नंबर को आपको इसको मेमोरी टेस्ट बोलते हैं। इसमें आपको सारे नंबर याद करने होते हैं, किसके सामने कौन सा नंबर है। अब ये आप याद कर लेंगे तो उसके बाद नीचे का जो देखिए, ये आपको दिया जाएगा, नीचे का क्वेश्चन दिया जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, ये फिगर के सामने ABCD ये आपके ऑप्शन दिए होते हैं। अब आपको ये पता करना है कि इसके सामने कौन सा अंक लिखा गया था। अब ये आपको यदि याद रहेगा, देखिए 18 नंबर लिखा गया था इसके सामने, A के सामने, मतलब पहले नंबर के सामने, तो आपका B आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से आपके टेस्ट साइको टेस्ट होते हैं। 2 टेस्ट मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप इसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। तीसरे टेस्ट के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। एक ये हो गया, एक ब्रिक्स का बता दिया मैंने, अब एक साथ में आपको बता दिया मेमोरी टेस्ट। अब आपको साथ में ये देखिए, एक मैं चित्र दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसमें आपको कैसे पता करना है। देखिए, पहले नंबर पर लिखा ABCD, ये जो आपके नंबर दिए हुए हैं। अब ये पहला फिगर आपको जो बगल में 5 फिगर दिए हुए हैं, इसमें से आपको ये पता करना है कि A वाला जो फिगर है वो किस नंबर पे है। जैसे कि A वाला देखिए, जैसे E नंबर पर है। अब B वाला किस पर है, B वाला देखिए इसमें D नंबर पर है। और C वाला किस नंबर पर है, आप देखिए A नंबर पर है। और D वाला किस नंबर पर है आपका देख लीजिए, यह B नंबर पर है।
तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा EDAB। ये देखिए यहाँ पर मैं आंसर भी दिखा दे रहा हूँ आपको। ये इसी तरह से आपको जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, ये जो हमारे पास पेपर है इसमें आंसर भी दिया हुआ है। आप नहीं समझ पाएंगे तो आप इस आंसर को देख के आइडिया लगा लेंगे। इस तरह से आपके साइको टेस्ट लिए जाते हैं। बाकी 2 टेस्ट और भी हैं इसमें। हाउस का एक में आता है, इसको आप मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये इसमें भी मेमोरी टेस्ट ही समझिए इसको, इसमें प्रैक्टिस करना होता है आपको। तो ये 5 टेस्ट आपके दिए जाते हैं और साथ में आपको इसमें जो सजेशंस मैं दे रहा हूँ, आप जब भी साइको टेस्ट देने जाएंगे, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको साइको टेस्ट देने से पहले आपको प्रॉपर नींद लेनी है। ये नहीं कि आप पूरा रात पढ़ते रहें, सुबह जाके साइको टेस्ट देके, क्योंकि दिमाग का ही टेस्ट होता है, आप उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे, उतना अच्छा पेपर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप प्रॉपर नींद लेके आप जाइएगा ज़रूर। और परीक्षा स्तर पर पहुंचने के समय मतलब थोड़ा पहले पहुंच जाइएगा वहाँ पे, भागा दौड़ी मत कीजिएगा, नहीं तो हार्ट बीट वगैरह बढ़ती है, बहुत सारी समस्या होती है। ये सब आपको ध्यान में देना है, एकदम रिलैक्स माइंड से आपको पेपर देना है। तो आपका यदि कोई सवाल इस साइको से रिलेटेड है तो आप मुझे बताएंगे, तो कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो जितने लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो कृपया इस साइको टेस्ट को ज़रूर जान लीजिए कैसे होता है। अब काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन था कि साइको टेस्ट आर्टिक कठिन होता है, क्या होता है, बहुत लोग डरे हुए। तो इतना भी कठिन नहीं होता है, डरिए मत। आप पहले प्री और मेंस निकाल लीजिए, CBT 1 और CBT 2। उसके बाद मैं इसका जो है क्लास भी आपको बता दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं दे दिया करूँगा आप लोगों को, तो टेस्ट कर लिया करेंगे। तो आप साइको टेस्ट का टेंशन छोड़ दीजिए, मैं साइको टेस्ट आप लोगों को करा दूंगा। सबसे पहले आप लोग तैयारी कीजिए, CBT 1 और CBT 2 निकालिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तब चलिए एक छोटा सा आप लोगों का टेस्ट ले लेते हैं। देखिए एक फिगर मैं दिखा रहा हूँ, इसमें B नंबर जो ईंट है वह कितने ईंट को टच कर रहा है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में। यदि आप लोग सही बता लेते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग जो है साइको समझ गए हैं कि कैसे देना है। अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं इसका उत्तर जो है बाद में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा।